हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, मैं 88 पोर्टल पे रीडिंग कर रही हूँ और ये पोर्टल आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है ये हम चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सारी बातें जो मुझे आपको बतानी है बिल्कुल बताऊँगी। ठीक है, और रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर एक नंबर आ जाएगा, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ। डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी, इवन आप विदेश में बैठे हैं, विदेश में तो फ़ॉरेन से भी आप रीडिंग करा सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे। ठीक है, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 8949884417 और ये लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और किसी नंबर पे मैं कोई रीडिंग नहीं देती हूँ, ध्यान रखिएगा। मेक श्योर कि आप जिस नंबर पे पेमेंट कर रहे हैं वो मेरा ही है। ठीक है, मेरा नाम पूनम शर्मा है। गाइस, वेलकम टू माई चैनल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। 88 पोर्टल पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहेंगी, क्या चेंजेस आने वाले हैं इसके बाद आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो हम सारी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में पूछ रहे हैं, 88 पोर्टल के बाद इनकी एनर्जीज़ कैसी रहेगी, एंजल्स हमें गाइड करें, यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनकी एनर्जीज़ बताइए। 88 पोर्टल पर एंजल्स हमें गाइड करें। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड करें। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास स्ट्रैटेजी। ओके, दूसरा कार्ड द वुमेन होल्डिंग आउट द थिंकिंग वुमेन। एंजाइटी का कार्ड है नंबर 4 चक्रा, आर्कएंजल राफियाल एंड गॉडेस ऑफ द मून। ओके, बॉटम वाली एनर्जी में देखिए रेस्ट एंड रिजर्वेशन। ओके, देखिए सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ पे लग रही है, आपके रिश्ते में जो भी सिचुएशन है, नो मैटर, सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को हील करते हुए किसी बात से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मेक श्योर कि अगर आप जो भी सिचुएशन में है उसमें या तो नो कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो भी सिचुएशन है वो एक तरह से हील होने वाली। लड़ाई झगड़ा है, नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप में मनमुटाव है, किसी बात को लेकर आप क्लियरिटी मांग रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इस रीडिंग में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है किसी बात को हील करते हुए, अपने आप को रेडी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कहते हैं ना, किसी चीज़ को भूलना चाहते हैं, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक भी देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ों को ऑर्डर में करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, आपके उनके बीच में बहुत सारे सर्कमस्टांस ऐसे हैं जो कि ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों को करने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मतलब ऑर्डर में नहीं चल रही हैं, तो चीज़ों को सही करने के लिए, एक ऑर्डर में रखने के लिए इन्होंने कोई ना कोई प्लान कर रखा है। पर प्लान से पहले चीज़ों को ऑर्डर में करने की कोशिश करें। ऐसा लगता है कि किसी से आपके लिए राय ले रहे हैं, चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं। ठीक है, और इनको एनजाइटी भी रहती है। ऐसा है कि ये डेफिनेटली अभी इनकी एनर्जी ऐसी है, एनजाइटी में, रातों को नींद नहीं आना, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना आपके बारे में, रिश्ते के बारे में। ठीक है, लेकिन अब ये चाहते यही है कि आपकी एक नई शुरुआत हो, आप इनके जीवन में आ जाओ। ठीक है, या नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन हो उसमें एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ठीक है, ये डरते ज़रूर हैं लेकिन इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इनको फील होता है। ठीक है, ये किसी बात को लेकर आपके रिलेशनशिप में ऐसी कोई चीज़ है जिससे डरते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस डर से बाहर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, एक तो मुझे लगता है कि इनके इमोशंस आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो वो जो है हाईलाइट होंगे। ठीक है, आपको वो दिखाई देंगे कि इनके इमोशनली आपके बारे में ज़्यादा सोचना, अपने आप को पुरानी एनर्जी में नहीं रखना। ठीक है, पहले गुस्से वाली एनर्जी थी, या फिर मान के चलिए आप नो कांटेक्ट था, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन को ही भुलाकर ये डेफिनेटली आपसे बात करने की सोचेंगे। ठीक है, कोई अपने आप को हील कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आप ये आपसे, जैसे काम के सिलसिले में, जैसे कोई और कोई बात है, तो उसको लेकर ये डेफिनेटली आपसे बात करने के मूड में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। चलिए और देखते हैं, आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं गाइस। ओके ओके, देखिए थोड़े से कार्ड और लेते हैं हम। ओके, और क्या मतलब आपके बारे में, आपके रिश्ते को लेकर ये क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, ये हम देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर ख़ास तौर से क्या चेंजेस आ रहे हैं, बताइए यूनिवर्स। और चेंजेस हैं या नहीं हैं ये भी बताइए हमें। चेंजेस हैं तो किस तरह के चेंजेस हैं,
मेरे व्यूअर्स को लेकर, रिश्ते को लेकर। जैसे मैंने कहा कि कुछ बड़ा चेंज यानी कि कुछ पास्ट की एनर्जीज़ को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, देखते हैं आपके लिए क्या है मेंडिंग। सबसे पहली बात यही, जैसे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया कि कोई पास्ट के इवेंट्स ऐसे रहे जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, गैप हो गया, लड़ाई झगड़ा है, मन मुटाव है, कोई ऐसी बात को लेकर ये चीज़ों को मेंड करना चाहते हैं। हो गया सो हो गया, चलिए आगे बढ़े, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नंबर 52 का कार्ड है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इंसान काफ़ी इमेजिन करेंगे इसके बाद आपके साथ लाइफ जीने की, आपके साथ लाइफ होगी तो कैसी होगी, इस तरह की बातें सोचेंगे। कुछ ऐसा बड़ा चेंज हो रहा है जिसमें चीज़ें आपसे दुरुस्त तो करेंगी, डेफिनेटली आपकी पार्टनरशिप और अच्छे लेवल तक जाएगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ों को समझते हैं कि आपका इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, ठीक है। तो आने वाली किसी सिचुएशन के बारे में या कोई जो डर है इनको, ठीक है, उसके बारे में खुद को, अपने आप को रेडी करने की कोशिश करें कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, ठीक है, इस तरह से या करूँगी, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो ये जो भी इंसान है अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर कोई आपके जीवन में या आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ आगे हर्डल्स आते हैं तो उनको कैसे फेस किया जाए, ठीक है, और क्या बदलाव आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान के अंदर, मुझे ऐसा लगता है ये ना तो वो पास्ट की सोच रहे हैं, इनको भविष्य की ज़रूर लगती है, लेकिन ये भविष्य के बारे में भी अभी ख़ास तौर से या फिर जैसे कोई कमिटमेंट वाली बात इनकी निगाहों में नहीं है। लेकिन ये एट प्रेजेंट आपके साथ रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एक लास्ट कार्ड और लेंगे इनकी तरफ से। यस, और ये क्या सोच रहे हैं मुझे बदलाव। वाओ गाइस, सोलमेट का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि यस, ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि आपके इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड ऐसा है जो कि स्पिरिचुअल है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो ये इंसान ऐसा सोचते हैं इस पोर्टल के बाद, इस एनर्जी के बाद, ये कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है आपसे, कोई लड़ाई झगड़ा है, उसको मिटा के डेफिनेटली ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ लाइफ होगी तो कैसी होगी, और ये आपको सोलमेट मानते हैं। आपसे कोई जर्नी चल रही है, इनको ऐसा फील होता है, और आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, अपनी तरफ से आपने बहुत ज़्यादा दिया है, तो अभी ये देना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो ये एट प्रेजेंट जो भी सिचुएशन है उसको ये सही करना चाहते हैं और आपके साथ कोई जर्नी देख रहे हैं। टैरो से देखते हैं गाइज और क्या है। करंट एनर्जी 88 पोर्टल के बाद बताइए क्या होने वाली है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ख़ास तौर से इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, रिश्ते को लेकर क्या सोचेंगे, ख़ास तौर से इस रिश्ते में क्या सोचने वाले हैं, क्या मेजर चेंज है रिश्ते में। ओके, ये दो कार्ड मेरे पास आए हैं। 5 ऑफ कप्स है और मेरे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, आपके रिश्ते में ये कहीं ना कहीं कोई लड़ाई झगड़ा है या कुछ भी है, उसके लिए पछतावा करेंगे, कुछ ना कुछ रिग्रेट है इनको। आपसे जो भी सिचुएशन चल रही है इनकी, उसमें ये रिग्रेट ज़रूर महसूस करेंगे। इनको आप जैसे कहते हैं ना, आपके लिए एक्शन लेना है। जैसे मैंने कहा कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये इस बात का रिग्रेट कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है वो इतने दिन तक क्यों है, क्योंकि ये जो है कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें ऑर्डर में नहीं लगती इनको, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे किसी चीज़ के लिए पछताते हुए नज़र आ रहे हैं, रिग्रेट है इनको किसी चीज़ का। आपसे बात नहीं करके, आपसे दूर रहकर, इनको जो भी सिचुएशन है आपकी उसमें देखिएगा कैसे मैच हो रहा है। आपसे नहीं बात करके दूर रहकर इनको किसी बात का पछतावा हो रहा है और ये अब एक्शन लेना चाहते हैं। आपके बारे में क्या सोचेंगे। करंट एनर्जी हम देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। ओके, आपके बारे में ये सोचें कि आप इनके पार्टनरशिप का वेट कर रहे हो, गार्ड करके चल रहे हो, पर इनकी पार्टनरशिप, इनकी जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में है या कुछ भी है, उसको जाके आप मिस कर रहे हो। आप इनके साथ गार्ड करके चल रहे हो, बट स्टिल चाहते हो कि इनकी पार्टनरशिप आपके साथ हो, ठीक है। आपके बारे में ये सोच रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स क्या रहेगी इस इंसान की इस पोर्टल के बाद, ख़ास तौर से फीलिंग्स देखते चाहते हैं। वाओ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गाइज, अब मैं देखिए एक कार्ड और लूँगी इसके लिए, फिर मैं बताती हूँ। वाह, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पोर्टल के बाद कुछ ना कुछ भाग्य आपका फेवर करेगा। जैसे कि कहते हैं ना कि जब पोर्टल खुलता है तो बहुत कुछ चेंज होता है, तो यहाँ बड़ा चेंज मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सिचुएशन में है कि एक डेस्टिनी वर्क करेगी। यानी कि कुछ बातें अगर आपकी वर्कआउट नहीं हो रही है, आपके रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, जनरल रीडिंग है, आपकी मेन सिचुएशन मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जनरल तौर पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। सबसे हो सकता है मैच नहीं करे, सबसे नहीं मैच करे, कुछ लोगों से ऐसा भी हो सकता है कि पूरी मैच करे। तो देखिएगा ज़रूर, आपको
आपको कुछ भी लगता है तो मुझे रेजोनेट करता है आपको, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और लाइक के साथ सब्सक्राइब करके जाना गाइज़। मैं एक टारगेट लेके चल रही हूँ, अब मेरे वीडियोस का एक टारगेट लेके चल रही हूँ। उसके बाद मैं आपको लाइव भी आया करूँगी आपके सामने, आपके सवालों का जवाब दूँगी और लाइव हम रीडिंग भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, इस पोर्टल के बाद देखिए आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है आपके पक्ष में होगी, ठीक है। अभी तक आप नेगेटिविटी से भरे हुए थे, आपकी सिचुएशन पॉजिटिव नहीं हो रही थी, लेकिन अब आपका लक साथ देगा आपका, ठीक है, भाग्य साथ देगा। ये डेस्टाइन कनेक्शन मुझे लग रहा है, जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस रीडिंग को। और मान के चलिए इस रीडिंग पे आप आए हैं तो कुछ ना कुछ मतलब से आए, ठीक है, भगवान आपको कुछ बताना चाहता है। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आज लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसी बात के लिए मैं चाहूँगी कि भगवान आपकी सबकी आशा पूरी करे, आपके रिलेशनशिप में जो भी हो आपका लक साथ दे, ठीक है। एक क्लियर कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है, ठीक है। लक आपका साथ देगा। इनकी फीलिंग्स क्या हैं, ये भाग्य पे छोड़ रहे हैं, बट लक आपके साथ है, तो डेफिनेटली आप जो चाहोगे वही होगा, ठीक है। एक क्लियर कम्युनिकेशन या क्लियरिटी आपके सामने आने वाली है, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि एक्चुअल में आपसे ये चाहते क्या हैं, इंटेंशंस बताइए। इस इंसान की आपके बारे में इंटेंशंस क्या है, क्या रहेगी इंटेंशंस इस पोर्टल के बाद, किस तरह की इंटेंशंस रहेगी, इरादे क्या रहेंगे इस इंसान के आपके बारे में। ओके, देखिए वाह, एस ऑफ पेंटिकल्स। अब एस ऑफ पेंटिकल जो होता है एक स्टेबल एनर्जी होती है। आपसे शुरुआत की एक ऐसी शुरुआत होगी जहाँ पे आपका रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म तक एक साथ रहेगा, ठीक है। क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं किस तरह का स्टेबल रिलेशनशिप, यूनिवर्स हमें गाइड करें। वाह, इक्वल गिव एंड टेक वाला है। एक ऐसी शुरुआत होगी जहाँ पे आप एक दूसरे से इक्वल गिव एंड टेक करोगे और पेशेंटली आपकी जो सिचुएशन है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पूरी तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, और ठीक है, मतलब कुछ अगर कोई एडवाइस देना चाहता है या फिर एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं ये हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़े से कार्ड और लेती हूँ। इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पोर्टल के बाद आपको क्या जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। देखिए इसमें कुछ भी आ सकता है, ये मैं इसलिए देख रही हूँ ताकि आपको और भी कुछ पता चले, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है मैच करे, हो सकता है नहीं भी करे, ठीक है। एंजल गाइडेंस देख रहे हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ बदलाव आ रहे हैं तो क्या गाइडेंस है आपके लिए। चलिए सबसे पहले गाइडेंस ये है सक्सेस। आप देखिए, आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, आपको क्लियरिटी चाहिए, किसी बात का कमिटमेंट चाहिए, तो सक्सेस आपके हाथ लगेगी डेफिनेटली, ठीक है। दूसरा कार्ड हमारे पास है रिकंसिडर। आप चीज़ों को दोबारा सोचने की कोशिश कीजिए, आपको कहा ही जा रहा है एंजल्स के द्वारा आपको सक्सेस मिल सकती है, पर चीज़ों को दोबारा सोचिए, समझिए, उसके बाद फैसला कीजिए, ठीक है। आपके रिश्ते में जो भी बदलाव आ रहे हैं वो डेफिनेटली लेट गो। अगर किसी को लेट गो करना है, किसी सिचुएशन को लेट गो करना है या किसी पास्ट को रिलीज़ करना है तो उसको रिलीज़ करिए, ठीक है। तो आपके लिए सजेशन ये में ये आ रहा है, देखिए अपनी अपनी परिस्थितियों में देखिएगा किस तरह से मैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको रिकंसिडर यानी कि दोबारा सोचना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आपको कुछ लेट गो भी करना है, ठीक है। तो अगर कोई पास्ट है आपका तो उसको लेट गो करिए, मैं यहाँ पे यही कहूँगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ भी अच्छी इम्प्रूव कीजिए और डेफिनेटली अपने खुद पे ध्यान दीजिए। इस कार्ड का मतलब ये है कि अपनी खुद पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप अपने आप को नेगलेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं किसी बात के लिए, तो ऐसा मत कीजिए। आप खुद जो है अपनी सेल्फ लव करेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। तो ये एंजल गाइडेंस है। चलिए देखते हैं कि आपके इस रिश्ते में और क्या होने वाला है भविष्य में। चलिए देखते हैं, एंजल्स हमें बताएं, यूनिवर्स हमें बताएं कि क्या होने वाला है इनके रिलेशनशिप में आगे चल के। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, क्या है इनका भविष्य आगे चल के। देखिए मैंने स्टार साइन नहीं बताए आपको, चलिए स्टार साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं, ठीक है। कोई सजिटेरियस हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, इसके अलावा कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी लग रहा है मुझे कोई। सजिटेरियस, पाइसिस स्ट्रांगली है। ओके, आपके लिए क्या भविष्य है।
कंक्लूजन आर विद इन रीच, यानी कि कोई ना कोई कंक्लूजन किसी बात का आने वाला है आपके सामने। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो भी गोल है, कहीं ना कहीं मून की एनर्जी है, पाइसिस कोई हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। मून की एनर्जी हमारे पास वहाँ भी आई थी। तो आपसे आपका भविष्य क्या है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, यानी कि आपका जो भी उद्देश्य है इस रिश्ते को लेकर, वो उद्देश्य जो है बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, ठीक है। कंक्लूजन आपके आसपास रहेगा। एक और कार्ड लूँगी गाइज। यूनिवर्स लास्ट मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या कंक्लूजन हो, क्या मैसेजेस और हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या होने वाला है आगे। लक इज़ ऑन योर साइड, और मैंने यही बात आपको समझाई कि लक आपकी साइड है, भाग्य आपका साथ देगा। तो जो भी आप देखिए, अगेन सेजिटेरियस मैंने बताया था, सेजिटेरियस का कार्ड आ गया। तो यहाँ पे पाइसिस और सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली कोई लग रहा है जिनके लिए रीडिंग मैच होगी, ठीक है। इसके अलावा ये जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए मैच हो सकती है, ठीक है। तो आपको अगर पसंद आई है, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, यानी कि लक आपकी साइड है। आप जो भी करोगे, जो भी सोचोगे, कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीज़ें होंगी। एक बड़ा बदलाव मुझे नज़र आ रहा है, और आपके पार्टनर किसी चीज़ को जैसे कहते हैं ना, हील करके रेडी हो रहे हैं, ठीक है। और बॉटम वाला कार्ड बता देती हूँ आपको, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी कि आप बैलेंस करके चलोगे और थोड़े से स्पिरिचुअल भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिकल साइड भी आपकी रहेगी, लेकिन कुल मिला के कहीं ना कहीं, अगेन पाइसिस का कार्ड है, कुल मिला के कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में एक बदलाव आ रहा है जो कि आपके लक से आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका लक आप दोनों का साथ देगा। थोड़े से मैसेजेस और लूँगी आपके लिए, आपके पार्टनर का क्या मैसेज है, ठीक है। चलिए देखते हैं इन कार्ड से क्या आता है आपके लिए। यूनिवर्स हमें बताएं 88 पोर्टल के बाद इनके पार्टनर का क्या मैसेज है, जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं एक्चुअल में। ओके, ये वाले 2 कार्ड गिर गए हैं, ठीक है, हम पहले 2 पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कार्ड ये इस तरह का है, और इस पे लिखा हुआ है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएट रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ, यानी कि अनवांटेड थॉट्स जो कि आप बिना मतलब सोचने के समझने के काम नहीं है, वो मत करिए, ठीक है। आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसको ग्रैब कीजिए। लाइफ में एक कुछ क्रिएटिव करिए, जल्दी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको ग्रैब करने के लिए अपने आप को रेडी करिए, ठीक है। दूसरा कार्ड ये वाला है, और इस पर क्या लिखा हुआ है, इमोशंस आर अ नेचुरल नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रेसिस्टेंट, यानी कि अपने आप को रोकना बंद कीजिए, क्योंकि इमोशंस जो है अपनी लाइफ का एक पार्ट है। अगर आप इमोशनली किसी बात के बारे में सोच रहे हो और किसी चीज़ के लिए अपने आप को रोक रहे हो, तो रोकना बंद कीजिए, नई पॉसिबिलिटीज़ और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी मैं आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर का मैसेज क्या है। ओके यूनिवर्स, ओके ये वाला गिर गया है और मैं इसी को पढ़ूंगी। ये वाला, इस पे लिखा हुआ है, क्लोज योर आइज़ एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील इन्जॉयफुल, यानी कि अपनी आंखों को बंद करके आप जो सोचोगे कि मैं इन्जॉय कर रही हूँ, तो डेफिनेटली उसको फील कीजिए, उस इन्जॉय को फील कीजिए। यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन, यानी कि अगर आप अपने आप को अलाउ करोगे कि आप जॉयफुल लाइफ को जी सकते हो, तो जो भी सर्कमस्टांस है उसको छोड़कर करंटली आप उसी इंसान के साथ, उसी जॉयफुल एनर्जी के साथ आप अपने आप को पाओगे, ठीक है। तो आज की रीडिंग में कुछ भी आपको मैच किया, कुछ भी पसंद आए, ज़रूर बताइएगा गाइज। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ आपके लिए, ठीक है। और यस, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब किया है, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, जिससे कि मेरे 100 के पूरे करने के लिए आप मुझे सपोर्ट करें, ऐसे ही कहूँगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से मेरा वेट कीजिए, मैं ज़रूर मिलूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।